भागलपुर हादसे के बाद बिहार सरकार की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद नीतीश सरकार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी एसपी सिंगला को शो कॉज नोटिस थमाया है, लेकिन कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। सरकार ने सड़क निर्माण विभाग के एक इंजीनियर योगेंद्र को सस्पेंड कर दिया, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत पर कोई गाज नहीं गिरी। पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव से सवाल पूछा जा रहा है तो जवाब दे रहे हैं कि मुझे पहले से शक था, यानी बातें सिर्फ इधर उधर की हो रही है। कोई ये नहीं बता पा रहा कि पुल क्यों ढहा, जबकि एसपी सिंगला कंपनी अभी भी बिहार में कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। पुल धराशायी किसकी जिम्मेदारी? निर्माण कंपनी पर क्यों मेहरबान है सरकार? और कितने हादसों का है इंतजार? इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वह हैरान रह गया। बगैर आंधी पानी और बवंडर यह निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया। सुल्तानगंज से खगड़िया तक गंगा नदी पर बन रहे इस पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कर रही है, जिसे शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। लेकिन क्या ये नोटिस जारी किया जाना ही काफी है? यह सवाल इसलिए कि निर्माणाधीन पुल का हिस्सा पहले भी गिर चुका है। सिर्फ यह पुल ही नहीं, गंगा नदी पर 5 बड़े पुल का निर्माण एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है। इसके अलावा पटना के लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य का जिम्मा भी इसी कंपनी को दिया गया है। इसके अलावा गंगा नदी पर बने जेपी सेतु के आगे रेल ओवर ब्रिज का निर्माण भी एसपी सिंगला कंपनी ने ही किया है, जिसका उद्घाटन इसी महीने किया जाना है। पुल निर्माण कंपनी और सरकार के रवैये को लेकर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। ये गंगा में पुल टूट के गिर जाता है, पहली बार नहीं दूसरी बार गिरता है। सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, कैसे आपकी सरकार काम करती है? आप कहते हैं मैंने पहले कहा था ठीक करो, कार्रवाई होगी। आपके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, हम ही लोग तोड़वाने जा रहे हैं इसको, आईआईटी ने कहा था। तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच अलग अलग कैसे विचार आता है? सारे जो है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी। पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण भी एसपी सिंगला कंपनी कर रही है, लेकिन यहाँ सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पुल पर और नदी के बीच काम कर रहे लोगों ने ना तो हेलमेट लगा रखा है, ना ही लाइफ जैकेट दिखती है, जबकि यह अनिवार्य है। एसपी सिंगला के कुछ लोग हैं यहाँ पे मौके पर, वो काम करवा रहे हैं, उनसे हम जानते हैं। आप से जानना चाहेंगे, ये जो ब्रिज बन रहा है एसपी सिंगला का, तो जो भी यहाँ पे लोग हैं ना तो हेलमेट पहने हैं ना तो लाइफ जैकेट है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? आपसे पूछे, मैनेजर यहाँ से भाग खड़े हुए हैं। क्या पूछ रहे हैं? नहीं, हेलमेट कोई नहीं पहना है, आप भी नहीं पहने हैं, ना ही कोई लाइफ जैकेट है। पानी में काम हो रहा है, यहाँ पे बेल पे काम हो रहा है, तो इस सुरक्षा मानक क्यों नहीं है? यहाँ पे कोई एम्बुलेंस भी नहीं है। एम्बुलेंस है सर, ऑफिस के पास लगा हुआ है। नहीं तो हेलमेट यहाँ तो दिख रहा है ना कि कोई भी हेलमेट नहीं पहना है, ना लाइफ जैकेट है। ये सिविल के काम चल रहा है। नहीं, सिविल का तो नदी में पानी में काम हो रहा है। सामने देखिए ना, सामने काम हो रहा है, वहाँ पे कोई भी ना हेलमेट है ना कुछ है। सब सुरक्षा वो अपना नहीं पहनता है, कोई नहीं पहनता है। नहीं पहनता है, जिसको जरूरत है वो पहनता है, जिसको जरूरत नहीं है वो नहीं पहनता। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से बनाया जा रहा सुल्तानगंज खगड़िया के बीच पुल 1711 करोड़ रुपए लागत का है, जिसे दिसंबर 2023 में पूरा होना है। हाजीपुर से पटना गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 1794 करोड़ रुपए की लागत से पुल बन रहा है, जिसे सितंबर 2024 में पूरा होना है। शेरपुर और दिघवारा के बीच गंगा नदी पर पुल 3012 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, जिसकी समय सीमा दिसंबर 2026 है। नया विक्रमशिला पुल 958 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है, जिसे अप्रैल 2027 में पूरा होना है। मोकामा से बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर 1161 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है पुल।
जिसे अगस्त 2023 में पूरा होना है। इन सभी प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी है। मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और ये राज्य सरकार के जिम्मे जांच छोड़ने से काम नहीं चलेगा। न्यायिक जांच होनी चाहिए और पूरा मामला स्पष्ट होना चाहिए किस हालत में पुल गिरा, पूरा मामला किस हालत में पुल गिरा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। जेपी सेतु गंगा नदी पर बना है। रेल ओवरब्रिज का निर्माण भी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी ने किया है। इस पुल का उद्घाटन इसी महीने किया जाना है। सुल्तानगंज खगड़िया निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद अब कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत कंपनी के खिलाफ शो कॉज नोटिस जारी किए जाने की बात कह रहे हैं। अगवानी पुल हादसा जो हुआ है उसको हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया है और इस क्रम में जो प्रारंभिक जो कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं तो उसके आलोक में अब तक संवेदक एसपी सिंगला को नोटिस निर्गत किया गया है। 15 दिन का समय उनको दिया गया है कि उनकी कंपनी को काली सूची में क्यों नहीं दर्ज किया जाए। सुल्तानगंज खगड़िया के बीच बन रहे पुल का हिस्सा 2022 में भी गिरा था, तब भी जांच की बात कही गई थी और इस बार फिर जांच की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जांच रिपोर्ट आए बिना ताबड़तोड़ निर्माण कार्य क्यों कराए गए। पटना का लोहिया पथ चक्र प्रोजेक्ट भी लेट लतीफी से चल रहा है, जिसके चलते हड़ताली मोड़ और बेली रोड का यह पूरा इलाका जाम की समस्या से जूझ रहा है। सुल्तानगंज खगड़िया में गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के गिरने के बाद निर्माण में लगी एजेंसी को शो कॉज जारी किया गया है और 15 दिन के अंदर वहां से यानी नदी से मलबा हटाने का निर्देश दिया गया है। जो एसपी सिंगला है वह पूरे बिहार में 9,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए के काम जो है वो कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे लोहिया पथ चक्र का और लोहिया पथ चक्र भी एसपी सिंगला कंपनी जो है वो बना रही है। बार बार हादसे और प्रोजेक्ट की लेट लतीफी के बावजूद आखिर राज्य सरकार इस निर्माण कंपनी पर सख्ती करने के बजाय मेहरबान क्यों दिख रही है? क्या और बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? रजनीश, जी मीडिया, पटना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।